गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मोनिका सिंगल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 8वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 4 लेकर आई हूँ, जो कि 29 सितंबर की है। इस वर्कशीट में हम परिमेय संख्याओं की जमा व घटा पढ़ेंगे। अब मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था ना कि परिमेय संख्याओं को हम दशमलव रूप में परिमेय संख्याओं को हम दशमलव रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, और जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको भिन्न में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो आज हम परिमेय संख्याओं का भिन्न रूप देखेंगे, और भिन्न में भी हम एक तरह से आप ये कह सकते हो कि भिन्न के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, और भिन्न को ही हम जोड़ेंगे और भिन्न को ही हम घटाएंगे, क्योंकि परिमेय संख्याओं को भिन्न में भी व्यक्त किया जाता है। तो चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? 8। और 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8/1, क्योंकि 8 जो है वो मेरी संख्या रेखा पर व्यक्त होता है, और 8/1 भी मेरी संख्या रेखा पर व्यक्त होता है, और 8/1 का मतलब 8 ही होता है। लेकिन हमने ऐसे क्यों लिखा? कौन बताएगा? हमने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि हमें इनको परिमेय संख्याओं में व्यक्त करना था। 8 को परिमेय संख्याओं में व्यक्त करना था, और परिमेय संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिनके अंश और हर दोनों ही होते हैं, है ना। जैसे जैसे हम भिन्न में करते हैं ना, भिन्न में करते हैं ना, अंश बटा हर, अंश बटा हर, ऐसे ही हमें परिमेय संख्याओं में भी करना पड़ता है। जैसे परिमेय संख्याएं मैंने आपको बताया था ना, 1/2, 3/4, जिनको हम p/q की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। और अगर हमारा सिर्फ 8 है तो क्या आप उसको p/q में लिख सकते हो? आप मुझे खुद बताओ, क्या आप 8 को p/q में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना। यहाँ पे q तो हमें पता ही नहीं क्या है ना, बटे में तो हमें पता ही नहीं क्या है। तो इसलिए हमने 8 को परिमेय संख्याएं लिखने के लिए 8/1 लगा दिया। ठीक है ना। अब 1 लगाने से हमारी संख्या पे, इस संख्या पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, क्योंकि 1 तो हम किसी के साथ भी लगा सकते हैं नीचे। 1 को नीचे लगाने से, 1 को ऊपर गुना करने से, 1 से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या आ जाती है। लेकिन ऐसा करने से हमारी ये जो 8 है ये परिमेय संख्याओं में व्यक्त हो जाती है ना। तो इसी तरीके से हमने 8 को 8/1 लिख लिया, और 6 को 6/1 लिख लिया। ठीक है बच्चों। तो चलिए इन अब हम देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। 8 को हमने 8/1 लिख लिया, 6 को हमने 6/1 लिख लिया, 14 को हमने 14/1 लिख लिया, और 2 को हमने 2/1 लिख लिया। ठीक है बच्चों। अब आप देखो, अब अगर आप सिंपल देखो, सिंपल भाषा में अगर आप 8 और 6 को जोड़ते हो तो कितना आता है? 14, है ना। और अगर आप 8/1 और 6/1 को जोड़ोगे तो 8 और 6 को जोड़ा हमने, 14 आया। और ये दोनों नीचे सेम है ना, हर, तो यहाँ पे भी ऐसे के ऐसे आ जाएगा। समझ रहे हो? अब देखो कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे 13/1 ले रखा था, और यहाँ पे 7/1 ले रखा था। अब यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो क्या करेंगे? 13 और 7 को सीधा जोड़ देंगे, 20 आ जाएगा। 20/1, क्योंकि 13 और 7 क्या होते हैं हमारे? 20 होते हैं ना। 13 और 7 क्या होते हैं हमारे? 20 होते हैं। अगर हमने इनके 13 के नीचे 1 लगा दिया तो 13 पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 7 के नीचे 1 लगा दिया, कोई फर्क पड़ेगा 7 बनने में? नहीं। तो 20 के नीचे 1 अगर मैं लगा दूँ तो 20 के ऊपर भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसलिए हमने क्या सीखा कि अगर किसी संख्या के नीचे, अगर किसी संख्या के नीचे, ठीक है, अगर किसी संख्या के नीचे जो ये हमारा चिन्ह होता है, ये हमारा अगर बराबर है, मतलब यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 1। ठीक है।
तो अब हम इधर से यही सीखेंगे, यदि दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं के हर हर देखो, अब परिमेय संख्याओं को हम भिन्न में भी व्यक्त कर सकते हैं ना, हमने छठी में भी पढ़ा था। और भिन्न में क्या होता है, अंश बटा हर, अंश बटा हर। और परिमेय संख्याएं और भिन्न एक ही बात होती है ना। परिमेय संख्याओं को भिन्न में भी व्यक्त कर सकते हैं। अब परिमेय संख्याओं का अंश और हर दोनों होते हैं ना, तो इन्होंने क्या कहा, दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा था ना इस वाले क्वेश्चन में, हर दोनों में क्या थे, एक। तो हम इनके चिन्हों के अनुसार जमा करते हैं या घटाते हैं, हर के स्थान पर वही संख्या लिख देते हैं। इन्होंने कहा इनके चिन्हों के अनुसार हम जमा करते हैं और घटाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, मान लो यहाँ पे 8/1 है जमा 6/1 है। अब इनके दोनों हर में क्या है, एक जैसा चिन्ह है ना, एक जैसा चिन्ह है ना, मतलब हर में एक जैसी संख्या है ना। यहाँ पे लिखा है ना, हर के स्थान पर वही संख्या लिख देते हैं। अब दोबारा देख लेते हैं, 8/1 जमा 6/1। तो यहाँ पे हर में क्या है, एक जैसी संख्या है ना। तो जो हमारा यहाँ पे चिन्ह लगा होता है उसके अनुसार ही हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चिन्ह कौन सा लगा है, यहाँ पे हमारा चिन्ह लगा है जमा का। तो 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14। ये तो हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर के स्थान पर वही संख्या है, तो नीचे भी हम वही संख्या लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 8/1 है, यहाँ पे 6/1 है। अब हमने देखना है ये चिन्ह, ये चिन्ह क्या है, माइनस का। तो 8 में से हमने क्या करनी है, घटा। और 8 में से कितना घटाना है, 6। 8 में से 6 गया 2। और नीचे हर में क्या है, वही संख्या है, तो हम यहाँ पे वही संख्या लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसका मतलब यही था कि दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं के, दो या दो से अधिक। अब जैसे हमने यहाँ पे दो संख्या ली, तो हमारा ये आया 14/1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 में 6 जोड़ने थे। ठीक है, अब दो या दो से अधिक, दो तो ले ली। अब दो या दो से अधिक यानी कि कोई और संख्या भी ले सकते हैं। यहाँ पे मान लो हमने 6 लिया, यहाँ पे हमने 3 लिया। ठीक है, कि हर हर क्या होते हैं, नीचे वाले हर ये होते हैं नीचे वाले, एक जैसे हो तो हम इनके चिन्ह के अनुसार इनको जोड़ते हैं या घटाते हैं। पहले 8 में से 8 और 6 को जोड़ा, कितना आया, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14। 14 को और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17। 17 तो हमारा आ गया। लेकिन ये हर हमारे एक जैसे हैं, तो हमने यहाँ पर वही लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों। दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे हो, हर मतलब नीचे वाले, तो हम इनके चिन्ह कौन सा, या तो जमा का निशान होगा या घटा का निशान होगा। जमा करते समय या घटाते समय हर के स्थान पर वही संख्या लिख देते हैं। यहाँ पे देखो हर वही लिख दिया ना, 1 1। ठीक है, तो चलिए, तो इन्होंने कहा बस मिल गया हमें परिमेय संख्याओं को जमा और घटा करने का सूत्र। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो था वो क्या था, परिमेय संख्याओं की जमा और परिमेय संख्याओं की घटा। तो हमने ये सीख ली। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हमें और क्लियर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। शीला एक लड़की का नाम है। उसने अपने जन्मदिन पर अपनी मम्मी को केक का 1/8 हिस्सा दिया और पापा को 2/8 हिस्सा दिया। अब हमने भिन्न में पढ़ा है ना, अब हमने भिन्न में पढ़ा है। आप जब बहुत अच्छी तरह से इसको कर भी लेते थे। 1/8 का मतलब क्या होता था, 1/8 का मतलब ये होता था, 1/8 का मतलब ये होता था कि हमारे पास एक है, एक रोटी है, उसके हमने 8 टुकड़े कर दिए। ठीक है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टुकड़े कर दिए। अब मम्मी को कितना देना है, 1, तो हमने 1 को कलर कर दिया। ठीक है, 1 को कलर कर दिया, तो ये हमारा आ गया 1/8 जो मम्मी को दिया है। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं।
इसको कलर कोई और ले लेते हैं। आप बताओ कौन सा कलर लें, आपको कौन सा पसंद है? रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 8 पार्ट्स, 8 टुकड़े। अब पापा को कितना देना है? एक तो ये दे देते हैं, एक ये दे देते हैं। तो पापा को हमने कुल कितना दिया? 2। और कुल कितने टुकड़े थे? 8। तो 2/8 हो गया ना, ठीक है। तो हमने छठी क्लास में भी किया था भिन्न, उसमें भी हम ऐसे ही करते थे ना, कलर करते थे। तो ये यही बताया है। मम्मी को कितना दिया? 8। दोबारा कलर चेंज कर लेते हैं। 8। पापा को कितना दिया? 2/8। आप देख सकते हो ना इस पिक्चर में, ये देखो कितना अच्छा, कितनी अच्छी ड्राइंग दिखा रखी है। आप भी ऐसी ड्राइंग बना सकते हो अपनी कॉपी पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये 1/8 मम्मी को दिया और ये 2/8 पापा को दिया, और इनको जोड़ना है। ये देखो मम्मी, ये हम देख रहे हैं ना, यहाँ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके 8 टुकड़े हैं। 1/8 का मतलब होता है कि हमने एक चीज़ के 8 टुकड़े किए। मतलब 8 का मतलब ये जो नीचे लगता है टोटल टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भैया ये हमने 8 टुकड़े कर दिए। अब मम्मी को कितना दिया? 1। 8 में से 1 दिया ना, तो हमने इसको कलर कर दिया, तो ये मेरा बन गया 1/8। इसी तरीके से पापा को भी तो हमने 2 दिए ना टुकड़े, तो हमने टोटल टुकड़ों में से 2 को कलर कर दिया। अब आपको क्या करना है? आपको ये बताना है कि मम्मी और पापा को कितना केक मिला। तो आपने कितना, कितना हमारा क्या होता है? कुल। अगर हम ये कहें मेरे पास कुल कितने पैसे हैं, मतलब कुल, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास कितने पैसे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जितने भी पैसे हैं उन सबको मैं जोड़ के बताऊंगी ना, तो कितने का मतलब होता है कुल। तो आप यहाँ पे देखो कि आपको ये बताना है कि कुल दोनों को, मम्मी और पापा को कितना मिला। तो कुल के लिए हम क्या लगाएंगे? जमा, है ना। कुल के लिए हम क्या लगाएंगे? जमा। अब ये देखो, दोनों के हर, नीचे वाले को हर बोलते हैं ना, तो दोनों के जो हर हैं, दोनों में क्या है? 8। तो हमने यहाँ पे 8 लगा दिया। अब जब दोनों हमारे हर सेम होते हैं, तो हम क्या करते हैं? ऊपर वालों को वैसे ही चिन्ह के अनुसार जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हमारा चिन्ह क्या है? प्लस का है। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3। अब हमने क्या करना है? हमने करना है एक सर्कल लेना है, उसके 8 टुकड़े करने हैं और उसमें 3 कलर करने हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मम्मी और पापा ने, जो मैंने 8 हिस्से किए थे केक के, उसमें से 3 खा लिए, ठीक है। ये मतलब हुआ, या मैंने 3 उनको दे दिए, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है, शीला के पास अब कितना केक शेष। शेष की बात करी जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जितना है उसमें से आपने किसी को दे दिया, तो आपके पास कितना बचा। शेष में हम क्या करते हैं? घटा। शेष में हम क्या करते हैं? घटा। आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। और कुल में कितना करते हैं? बताओ बच्चों, बताओ। कुल में करते हैं जोड़। चलिए अब हमारे पास कुल देखो, हमारे पास कितने टुकड़े थे? 8। 8 के 8 अगर हम कलर कर दें तो क्या बनेगा? 1। यानी कि मेरे पास पूरा केक कितना था? देखो, ये एक केक है, इसके मैंने 8 टुकड़े किए, है ना। तो मेरे पास टोटल कितने टुकड़े हैं? 8। और 8/8 का मतलब, 8/8 का मतलब 1 ही तो होता है ना। यानी कि मेरे पास पूरा केक है ना। तो मैंने क्या किया? 8 मैंने टुकड़े किए और उसको पूरा कलर कर दिया। अब मेरे मम्मी पापा को मैंने कितना दिया था? 3/8 दिया था ना। और देना क्या होता है? घटा। देना भी क्या होता है? घटा। मम्मी पापा को मैंने दे दिए ना, तो देना क्या है हमारा? घटा। देना घटा, ठीक है। तो अब दे दिए हमने मम्मी पापा को 3/8, ठीक है। और मेरे पास कुल कितने थे? 8/8। मतलब 8/8 आप एक मानो, एक केक था हमारे पास पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे देखो, दोनों में क्या है? हर। दोनों में क्या है? हर। और दोनों हर क्या है? सेम। जब सेम हर होते हैं तो यहाँ पे हमने 8 लगा दिया। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3 है। जब हमारे हर सेम होते हैं
तब क्या करना होता है, जो भी यहाँ पे चिन्ह दिया जाता है, ऊपर वाले अंश को, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश। भिन्न में हम करते हैं ना अंश बटा हर, है ना, अंश बटा हर। तो जो भिन्न में हमारा होता है ऊपर वाला अंश, उनको हम किसके अनुसार सोल्व करते हैं, जो हमारे पास चिन्ह होता है। और यहाँ पे चिन्ह क्या है, घटा का। तो 8 में से 3 गए 5, 8 में से 3 गए 5। और यहाँ पे हमारा 8 दे ही रखा था हर में, और हमने ऊपर पढ़ा भी था कि अगर हमारा हर सेम होता है तो हम वहाँ पे आंसर में वैसा का वैसा ही हर लिख देते हैं। चलिए इसको एक और क्वेश्चन से समझ लेते हैं, ठीक है। और आप इस ड्राइंग को, जो ये कलरफुल ड्राइंग बनाई हुई है ना, इनको अपनी कॉपी में बना सकते हैं। ग्रीन कलर के अलावा आपके पास जो कलर अवेलेबल हो आप उससे ड्राइंग बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। रीटा ने एक चॉकलेट खरीदी। रीटा ने एक चॉकलेट खरीदी। मान लीजिए ये चॉकलेट है, चॉकलेट ऐसी ही होती है ना, लंबी लंबी सी, है ना, ऐसी चॉकलेट खरीदी रीटा ने। और उस चॉकलेट के क्या कर दिए, 10 टुकड़े। मान लो आपके पास ये चॉकलेट है, दोबारा से बना लेते हैं। मान लो आपके पास ये चॉकलेट है, ठीक है, और कोई इसके अभी तो 10 टुकड़े इसी कलर से कर देते हैं। 1 2 3 4, 4 लाइनें लगानी पड़ेगी ना 10 टुकड़ों के लिए। 1 2 3 4 5, 5 और ये 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टुकड़े कर दिए ना हमने। अब जो हमने ये 10 टुकड़े किए हैं, 10 टुकड़े ये जो हमने किए थे, 1 2 3 4, इस तरह से। ओ सॉरी, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, स्केल का भी यूज़ कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। ऐसे इसके 1 2 3 बराबर बराबर टुकड़े करने होते हैं। चलो कोई बात नहीं, लास्ट चांस। 1 2 3 4, इस तरह से ये बराबर करने होते हैं। मेरे छोटे बड़े हो गए, कोई बात नहीं। अब 10 टुकड़े किए रीटा ने, और शाम को कितना दे दिया, 2 टुकड़े। तो शाम को 2 टुकड़े दिए। इसको थोड़ा सा कलर कर लेते हैं, आप चूज़ करना कौन सा कलर आपको पसंद है। चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो 2 टुकड़े हमने शाम को दे दिए, 1 2, ठीक है। अब हम इसको अगर भिन्न में व्यक्त करें तो हम भिन्न में कैसे व्यक्त करेंगे, टोटल कितने टुकड़े हैं 8, उसमें से कितने दे दिए 2, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये आ गया। कलर दूसरा वापस ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, शाम को उसने कितने टुकड़े दिए, 2 और मीना को कितने टुकड़े दिए, 3। तो यहाँ पे देखो कुल उसके पास, उसने जो रीटा थी उसने कितने टुकड़े किए थे, 10। तो टोटल हमारे टुकड़े नीचे आ जाएंगे। अब उसने शाम को कितने दिए थे, 2, और मीना को कितने दिए थे, 3। और जब हमारे पास आ जाए कितना, तो आपको क्या करना होता है, जमा करना होता है। अगर हमारे पास कितना आ जाए तो आपको क्या करना होता है, जमा करना होता है। तो यहाँ पे 2 टुकड़े हमारे शाम के, तो 2/10 आ गया। टोटल 10 टुकड़े थे ना, और मीना के कितने टुकड़े, 3, और टोटल हमारे पास 10 टुकड़े थे। तो कुल के लिए आप क्या लगाओगे, कुल के लिए लगाएंगे हम जमा। अब आपको ये बताने हैं कि रीटा ने शाम और मीना को कुल कितने टुकड़े दिए, किसके, चॉकलेट के, ठीक है। आपके मुंह में पानी आ गया होगा ना चॉकलेट का नाम सुनते ही। चलो, क्योंकि हमें शेयर करके खाना चाहिए ना चॉकलेट एक दूसरे के साथ, इसलिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दोनों में हर जो है वो सेम है। दोनों में क्या है, 10, दोनों में 10 है ना। तो यहाँ पे नीचे हम क्या लगा देंगे, 10, और चिन्ह के अनुसार हम इनको क्या करेंगे, जमा। और चिन्ह हमारा क्या है, प्लस का। तो 2 में 3 जोड़ा कितना आ जाएगा, 5। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि कलर ले लेते हैं हम, येलो कलर का, ऑरेंज सा कलर है, ये वाला कलर आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ कर देते हैं कि हमारा आंसर कितना आया था, 5/10 ना। तो हमने 5 में कलर करना है, 1 2
3 4 5। और ये 5 में जो कलर आप करोगे ना, पूरे बॉक्स को कलर करना है, ठीक है, पूरे बॉक्स को कलर करना है ये, ठीक है। 5, तो हमारा आ गया 5/10। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, रीटा के पास कुल कितना भाग हमें बचा, ये हमें बताना है। तो हम इसमें ले लेते हैं कलर, इसका जैसा कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर ठीक रहेगा। तो देखिए, रीटा ने कितने टुकड़े किए थे, 10। और 10 में से 10, अगर हम पूरे टुकड़े की बात करें, 10 टुकड़ों की बात करें, तो यानी कि 10 में से 10 यानी कि एक, उसके पास पूरा एक एक चॉकलेट है पूरी, जिसके उसने 10 टुकड़े करे थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो कि अब रीटा ने ये शाम और मीना को दे दिए थे 5/10, हमने पहले पढ़ा। देखो, यहीं से हमें आंसर पता लग गया। अगर आपको देखना है मेरा आंसर सही है या नहीं, है ना, चीटिंग करनी है या नहीं, तो आप यहाँ वैसे चीटिंग नहीं करनी, लेकिन आप अगर आप ये देखना चाहते हो कि शाम और मीना के पास कुल कितने टुकड़े थे, तो आपको यहाँ से भी पता लग जाएगा। शाम और मीना को उसने कुल कितने टुकड़े दिए, 5/10, यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा। तो आप अपने आंसर को यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि 5/10 थे, ठीक है। चलिए, चीटिंग नहीं करनी, लेकिन खुद से करना है। चलिए, ये हमारा 5/10 हो गया। ये क्या है 5/10? ये वो हिस्सा है जो उसने शाम और मीना को दिए। किसने दिए? रीटा ने दिए। अब कुल कितना भाग बचा? बचा, बचा का मतलब क्या होता है? शेष। और शेष का मतलब क्या होता है? घटाना। तो आपको क्या करना है? घटाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों में हमारे अंश, सॉरी, दोनों में हर तो बराबर हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे नीचे? 10। और 10 में से 5 गया, कितना आएगा? 5। यानी कि हमने क्या करना है? 5 बक्से कलर करने हैं। कलर तो सबको बहुत पसंद है ना, कलर कर देने हैं ये 5 बक्से। 1 2 3 4 5, 5 बक्से हमने यानी कि 5 डब्बे हमने कलर कर देने हैं। तो जब हम 5 डब्बे कलर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 5/10। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें ये प्रश्न दे रखे हैं, 2 प्रश्न दे रखे हैं, इनको हमने क्या करना है? हल करना है, ठीक है। अब चलिए करते हैं। अब यहाँ पे क्या है दोनों में नीचे? 4, तो हमने यहाँ पे 4 लगा दिया बक्से में, ये बॉक्स है इसमें। अब यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे क्या है? 1, और घटा का निशान है, तो 2 में से 1 गया, कितना आएगा? 1। अब हमारा जो ये जो हमारा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये जो हमारा ये बॉक्स है, इसमें हमने भर दिया 1/4। 1/4 क्यों भरा? क्योंकि हमारे हर में दोनों में सेम संख्या थी, आंसर में भी सेम संख्या आ जाएगी। और यहाँ पे 2 है और 2 यहाँ पे 1 है, और 2 में से 1 हम घटाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो चिन्ह है वो क्या है? माइनस का। तो 2 में से 1 गया, क्या होता है? 1। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हमारे पास कितने टुकड़े हैं नीचे, मतलब कुल टुकड़े हमारे पास कितने हैं? 4। कैसे? 1 2 3 4, 4 टुकड़े हैं। अब 4 में से कलर कितने हैं? 2। ऊपर हमने 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 को हमने कलर कर दिए, यानी कि 2 हिस्से हमने ले लिए बक्से में, इस शेप में से, इस त्रिभुज वाली शेप में से, ठीक है। और ये त्रिभुज वाली शेप आप ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो मेरे पास एक ब्रेड होता है ना, जब हम उसको ब्रेड पकोड़ा बनाते हैं तो ट्रायंगल की शेप में होता है ना, तो इस तरीके से लगा लो। मेरे पास 4 दोस्त हैं, और मतलब हम लोग 4 फ्रेंड्स हैं, और हम लोगों को 4 हिस्से करने हैं ब्रेड के, बराबर बराबर। तो मैंने 4 हिस्से के 2 हिस्से तो मैंने अपनी फ्रेंड सीता को दे दिया, और 4 में से मैंने 1 हिस्सा अपनी फ्रेंड गीता को दे दिया। तो मुझे बताना है कि मेरे पास कितना हिस्सा बचा। तो मेरे पास भी तो 1/4 बचेगा ना, क्योंकि 2 हिस्सा तो मैंने किसको दे दिया था? सीता को, फिर गीता को 2 और 1 3, तो मेरे पास एक और बचेगा ना, 4। इस तरह से आप इसको अपने आप भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। लेकिन अभी आप छोटे हो तो कोई बात नहीं, आप स्टेटमेंट रहने दो, आप क्वेश्चंस को देखो। तो आप इधर देखो, जैसे मैंने सीता को 2 हिस्से दिए थे ना, किसके दिए थे? ब्रेड के, है ना। तो मैंने इनको दोनों को कलर कर दिया, ठीक है। और ये मैंने
एक हिस्सा दिया था मैंने गीता को, तो मैंने एक हिस्सा कलर्ड कर दिया। टोटल मेरे पास 4 हिस्से थे, तो मैंने यहाँ पर 1/4 लिखा है। तो आप देखो, ये वाला भी कलर हो गया और ये बीच वाला भी कलर हो गया, तो बचा कौन सा, ये वाला। तो मेरे को कौन सा कलर करना है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपको कलर करना है। ठीक है, क्यों करना है, ये दोनों तो देखो इसमें दिखा रखे हैं और ये बीच वाला इधर दिखा रखा है, तो भैया ये वाला हिस्सा ब्रेड का बचेगा जो मुझे खाना है खुद को। ठीक है, मुझे खुद को खाना है ये हिस्सा, तो मैं ये वाला हिस्सा खाऊंगी ना, बाकी हिस्सा तो मैंने अपनी सहेलियों को बांट दिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे पास एक चॉकलेट है। मान लीजिए मैंने उस चॉकलेट के कितने टुकड़े करे, 1 2 3 4 5। मैंने उस चॉकलेट के 5 टुकड़े कर दिए, और इधर भी 5 टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5। अब देखो, अब देखो हमने क्या करना है, हमने अब 5 ये हैं और 5 ये हैं, हमने उसमें से सीता को दे दिए 4, ये 4 चले गए, मेरे पास ये बचा। ठीक है, और गीता को दे दिए मैंने 3। ठीक है, 3 दे दिए, एक ये दे दिया, 2 ये वाले दे दिए। तो मुझे बताने मेरे पास, मैंने उस दे दिए नहीं, सॉरी, मेरे पास आए, जमा का निशान है ना, आए, आए मतलब मेरे पास कुल हैं। ठीक है, कुल हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैंने खुद खाए हैं ये। आप ऐसे भी लगा सकते हो कि मेरे पास 2 चॉकलेट थी। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम खुद दोबारा बनाते हैं। ठीक है, मेरे पास 2 चॉकलेट थी, उस 2 चॉकलेट के मैंने, एक चॉकलेट के मैंने 5 टुकड़े किए, दूसरे वाले के भी मैंने 5 टुकड़े किए। अब मैंने क्या किया, मेरा मन करा कि मैंने चॉकलेट के शुरू वाले 4 हिस्से खा लिए, एक चॉकलेट के, और दूसरी चॉकलेट के मैंने बीच में से यहाँ से खाया और 2 साइडों से खा लिए। तो मुझे बताना है कि मैंने खा लिए, मतलब मैंने कुल कितने टुकड़े खाए, कुल कितने खाए, कुल के लिए क्या करेंगे हम, जमा। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे टोटल 5 टुकड़े किए, तो हमने कितने खाए, 4। यहाँ पे हमने टोटल 5 टुकड़े किए, कुल कितने खाए, 3। तो अब हमने बताने हैं मेरे पास कुल कितने थे और मैंने कितने टुकड़े खाए। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने कुल का मतलब जमा। अब यहाँ पे देखो 4 है ना, तो हमने यहाँ पे शुरू के 4 क्या कर दिए, कलर कर दिए, और इधर भी हम ऐसे कलर कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास कितने आएंगे, देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो सीधा सा फंडा है भाई, यहाँ पे 5 लगा दो। क्यों लगा दो, आंख बंद करके यहाँ 5 लगा सकते हो आप। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास दोनों में हर होता है, तो दोनों में सेम हर होता है, तो हम आंसर में वही हर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 लगा दिया। अब मेरे पास ये 1 2 3 4, एक ये वाला खा लिया था, 2 ये। ठीक है, तो मैंने कुल कितने खा लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7। और वैसे भी यहाँ पे जमा का निशान है, तो 4 में 3 जोड़ दिया, 7/5। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आया था 1/4, और इसका आंसर आया था हमारा 7/5। तो आप मुझे बताओ कि आपको आज की वर्कशीट कैसी लगी और इस वर्कशीट के क्वेश्चंस कैसे लगे। क्या आपको इस वर्कशीट को करने में मज़ा आया, आप मुझे ये भी बताओगे कमेंट बॉक्स में कि आपको इस वर्कशीट को करके कैसा लगा। ठीक है, और आप इस वर्कशीट का अभ्यास करेंगे, इसमें दिए गए क्वेश्चंस का मतलब इसमें दिए गए क्वेश्चंस को बार बार देखोगे, और जब तक नई वर्कशीट नहीं आती आप इसी वर्कशीट का अभ्यास करोगे, वर्कशीट नंबर 4 का। तब तक के लिए आप खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद बच्चों।